द्रव्यमान की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल बैलेनोप्टेरा मस्कुलस है। लगभग 136 मीट्रिक टन, 150 टन वजनी और 30 मीटर 98 फीट से अधिक की लंबाई तक बढ़ने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा जानवर भी है। लेकिन समुद्र में विकास की स्थितियां भिन्न होती हैं। सबसे बड़े जमीनी जानवर के बारे में क्या? आज यह उपाधि हाथी के पास है, लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे जाएं, तो हमें इससे भी बड़े जीव मिल सकते हैं। मेसोजोइक युग लगभग 252 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पहले के कई डायनासोर आधुनिक हाथियों, दरियाई घोड़े और गैंडे की तुलना में अधिक लंबे और विशाल थे। उस युग के सबसे बड़े डायनासोर सौरोपॉड्स थे, जो 4 पैरों वाली शाकाहारी प्रजातियों का एक संग्रह था, जिनकी लंबी गर्दन और पूंछ होती थी। टाइटेनोसॉरिया नामक सौरोपॉड उपसमूह में सबसे बड़े सौरोपॉड शामिल थे। टाइटेनोसॉर पृथ्वी के क्रेटेशियस काल के अंत में 142 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पूर्व रहते थे और टाइटेनोसॉर के जीवाश्म हर महाद्वीप पर पाए गए हैं। दुख की बात है कि ये लकड़ी काटने वाले लेविथान क्रेटेशियस के अंत में मर गए। निम्नलिखित सूची में अलग अलग आकार के 8 टाइटेनोसॉर का वर्णन किया गया है। दुनिया के 8 सबसे बड़े डायनासोर। 1 नंबर पर आता है ड्रेडनॉट्स, सबसे बड़े टाइटेनोसॉर में से एक। संभवतः कुछ स्रोतों के अनुसार सबसे बड़ा ड्रेडनॉट्स था। इसकी कुल लंबाई लगभग 26 मीटर, लगभग 85 फीट और अनुमानित द्रव्यमान 69 मीट्रिक टन, लगभग 65 टन था। ड्रेडनॉट्स को दक्षिणी पेटागोनिया, अर्जेंटीना के चट्टानी भंडार से जाना जाता है, जो लगभग 77 मिलियन वर्ष पहले का है। 2 नंबर पर आता है पैटागोटिटन मेयोरम टाइटेनोसॉर। पैटागोटिटन मेयोरम शायद दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर रहा होगा, जो इस प्रजाति की जीवाश्म हड्डियों के ढेर पर विचार करने के बाद किए गए आकार के अनुमान पर आधारित है। संग्रह में एक फीमर, जांघ की हड्डी शामिल थी, जिसकी माप अंत से अंत तक 2.4 मीटर 8 फीट थी। अपने विशाल आकार के कारण 2014 में अपनी प्रारंभिक खोज और अगस्त 2017 में इसके औपचारिक नामकरण के बीच पैटागोटिटन को टाइटेनोसॉर के रूप में जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि इसका वजन लगभग 70 मीट्रिक टन, लगभग 77 टन और माप 87.2 मीटर 122 फीट था। लंबा है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये अधिक अनुमान है। यह प्रजाति 100 मिलियन से 75 मिलियन वर्ष पूर्व जीवित थी। 3 नंबर पर आता है अर्जेंटिनोसॉरस। अर्जेंटिनोसॉरस को विज्ञान 1993 से जानता है। इसका प्रमाण मूल रूप से 1987 में खोजा गया था, जब अर्जेंटीना के एक खेत में एक पूर्ण विकसित मानव के आकार का जीवाश्म पाया गया था। पशुपालक ने सोचा कि जीवाश्म का नमूना पथरीली लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा था और 1993 तक ऐसा नहीं था कि इसे सौरोपॉड की एक नई प्रजाति ए से संबंधित एकल कशेरुका के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। हालांकि अर्जेंटिनोसॉरस का कोई पूरा कंकाल नहीं मिला है। डायनासोर की लंबाई का अनुमान मौजूदा जीवाश्मों का उपयोग करके शरीर के बाकी हिस्सों के आकार के अनुमान के आधार पर 37 से 40 मीटर, लगभग 121 से 131 फीट तक है और ऐसा माना जाता था वजन 90 से 100 मीट्रिक टन, 99 से 110 टन होना चाहिए। इन उपायों के अनुसार अर्जेंटिनोसॉरस अब तक ज्ञात सबसे बड़ा डायनासोर, साथ ही सबसे बड़ा भूमि जानवर था। 4 नंबर पर आता है साल्टासॉरस। साल्टासॉरस एक टाइटेनोसॉर है, जिसका नाम उत्तरी अर्जेंटीना के साल्टा शहर के नाम पर रखा गया है, जहां इसकी खोज की गई थी। इस प्रजाति का वर्णन पहली बार 1980 में किया गया था और इसे अन्य टाइटेनोसॉर प्रजातियों की तुलना में छोटा माना जाता है। इसकी लंबाई केवल 12.2 से 12.8 मीटर, लगभग 40 से 42 फीट और वजन 7 मीट्रिक टन, लगभग 7.7 टन से थोड़ा कम है। जबकि कई अन्य टाइटेनोसॉर शिकारियों को उन पर हमला करने से रोकने के लिए अपने विशाल आकार पर भरोसा करते थे, साल्टासॉरस के अधूरे जीवाश्म कंकालों के संग्रह के विश्लेषण से पता चलता है कि प्रजातियों ने एक अलग रक्षात्मक रणनीति अपनाई थी। टाइटेनोसॉर का शरीर ऑस्टियोडर्म्स या बोनी बख्तरबंद प्लेटों से ढका हुआ था, जिससे शिकारी के दांतों के लिए उसके मांस में घुसना अधिक कठिन हो गया था। 5 नंबर पर आता है रैपेटोसॉरस। 1998 में उत्तरी मेडागास्कर में एक पहाड़ी की खुदाई के दौरान शोधकर्ताओं द्वारा एक किशोर रैपेटोसॉरस क्रूसी की खोज की गई थी। खुदाई में अब तक खोजे गए सबसे पूर्ण टाइटानोसॉर कंकालों में से एक का पता चला। इसके अलावा घटनास्थल पर एक किशोर की खोपड़ी और एक वयस्क की खोपड़ी मिली। हालांकि किशोर कंकाल की लंबाई केवल 8 मीटर लगभग 26 फीट थी और एक वयस्क कंकाल मौजूद नहीं था। जीवाश्म विज्ञानियों ने अनुमान लगाया कि इस प्रजाति के पूर्ण विकसित सदस्य 15 मीटर
लगभग 39 फीट लंबे हो सकते हैं। रैपिटोसॉरस की हड्डियां लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले की बताई गई हैं, जो पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक विलुप्त होने में से एक केटी विलुप्त होने से मात्र 4 मिलियन वर्ष पहले की है। 6 नंबर पर आता है ऑस्ट्रोपोसिडॉन मैग्निफिक्स। 1943 में उपनगरीय साओ पाउलो में प्रेसिडेंट प्रूडेंट फॉर्मेशन से एक आंशिक कशेरुक स्तंभ और एक पसली की खुदाई की गई थी। ब्राजील के शोधकर्ताओं के पास कर्मचारी और संसाधन होने से पहले ये जीवाश्म 60 से अधिक वर्षों तक एक संग्रहालय में रखे गए थे, ताकि वे उनका अध्ययन कर सकें और उन्हें 2016 में एक नई टाइटानोसॉर प्रजाति से संबंधित घोषित कर सकें, जो ब्राजील की 9 झात टाइटानोसॉर प्रजातियों में से सबसे बड़ी है। आकार इन जीवाश्मों से पता चलता है कि पूर्ण विकसित ऑस्ट्रोपोसिडॉन मैग्निफिशस की लंबाई 25 मीटर 82 फीट थी। जीवाश्मों से युक्त बलुआ पत्थर और मडस्टोन की परतों की उम्र से पता चलता है कि ऑस्ट्रोपोसिडॉन मैग्निफिशस 84 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। 7 नंबर पर आता है पैरालिटिटन। पैरालिटिटन स्ट्रोमेरी का वर्णन पहली बार 2001 में किया गया था, जब मिस्र के काहिरा से लगभग 300 किमी लगभग 186 मील दक्षिण पश्चिम में एक साइट पर खुदाई के बाद 1.69 मीटर 5.5 फुट लंबी विशाल फीमर जांघ की हड्डी और एक संग्रह का पता चला था। खंडित कंधे के ब्लेड, सामने के पैर की हड्डियां, दांत और कशेरुकाएं। इतने बड़े फीमर की खोज ने कई जीवाश्म विज्ञानियों को यह दावा करने की अनुमति दी कि पैरालिटिटन ने आकार में अर्जेंटिनोसॉरस को टक्कर दी। टाइटेनोसॉर की लंबाई और वजन का अनुमान अलग अलग है। लंबाई का अनुमान 25 से 30.5 मीटर 82 से 100 फीट तक है और वजन का अनुमान 60 से 75 मीट्रिक टन लगभग 66 से 83 टन तक है। पैरालिटिटन ने लगभग 44 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के मध्य में मैंग्रोव दलदलों पर खेती की थी। 8 नंबर पर आता है तंजानियाई टाइटानोसॉर शिंगोपाना सोंगवेंसिस का वर्णन पहली बार अगस्त 2017 में किया गया था। जीवाश्मों का संग्रह कशेरुकाओं, पसलियों, इसके अगले पैरों में से एक की हड्डी और एक खंडित निचले जबड़े और प्यूबिस हड्डी से बना 2002 में गैलुला फॉर्मेशन में पाया गया था। अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, जो दक्षिण पश्चिमी तंजानिया में स्थित है, जिन चट्टानों के भीतर जीवाश्म पाए गए वे 100 मिलियन से 70 मिलियन वर्ष पूर्व की हैं। शिंगोपाना चौड़ी गर्दन के लिए स्वाहिली शब्द है और यह टाइटेनोसॉर की फूली हुई ग्रीवा कशेरुका थी, जिसने प्रजाति के नाम को प्रेरित किया। केवल 8 मीटर लगभग 26 फीट लंबा और अनुमानित 5 मीट्रिक टन लगभग 5.5 टन वजन वाला एसा सोंगवेंसिस टाइटानोसॉर में सबसे छोटे में से एक था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।